ए, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों है? वाई टाइगर इज नेशनल एनिमल? भारत ने अप्रैल 1977 में बाघ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। शक्ति और गौरव। बाघ अपनी अपार शक्ति, फुर्तीलापन और राजसी आभा मैग्निफिसेंस के लिए जाना जाता है, जो देश की ताकत का प्रतीक है। प्रोजेक्ट टाइगर। 1970 के दशक में बाघों की संख्या तेजी से गिर रही थी। इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना एक रणनीतिक कदम था, ताकि इनके संरक्षण, कंजर्वेशन पर पूरी दुनिया और देश का ध्यान जाए। व्यापक उपस्थिति। बाघ भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के वर्षावनों और पूर्व के सुंदरवन तक पाया जाता है। दिलचस्प तथ्य, 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, लायन हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर बाघ कर दिया गया। 2. बाघ की शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। बाघ केवल एक शिकारी ही नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनूठा इंजीनियरिंग नमूना है। अद्वितीय धारियां, यूनिक स्ट्राइप्स। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही दुनिया के किन्हीं भी दो बाघों की धारियों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। बेहतरीन तैराक। जहां बिल्लियों की अधिकांश प्रजातियां पानी से डरती हैं, वहीं बाघ बहुत ही शानदार तैराक होते हैं। वे नदियों को आसानी से पार कर लेते हैं और पानी में भी शिकार कर सकते हैं। रात की दृष्टि, नाइट विजन। बाघों की रात में देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना बेहतर होती है। उनकी आंखों के पीछे टैपेटम लुसिडम नामक एक परत होती है, जो कम रोशनी में भी उन्हें साफ देखने में मदद करती है। गर्जना, रोर। एक वयस्क बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। 3. भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य, मेजर टाइगर रिजर्व्स। भारत में वर्तमान में 50 का ज्यादा अभयारण्य है। अभयारण्य का नाम, राज्य, खासियत। जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। भारत का पहला नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई। फीते रणथंभौर, राजस्थान। यहां के बाघ और पुराने किलों का दृश्य फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहां बाघों का घनत्व अधिक है। सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। यहां के बाघ खारे पानी में रहने और तैरने के लिए जाने जाते हैं। काजीरंगा, असम। यह एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ बाघों का भी बड़ा बसेरा है। बाघ को मैदानी इलाके में कैसा लगेगा? बाघों को उनके स्वाभाविक पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ आवास से निकालकर खुले मैदानी जंगलों में छोड़ना उनके पारिस्थितिक व्यवहार और शिकार करने के तरीकों में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यहां इसका विस्तार से विश्लेषण दिया गया है। 8. शिकार की तकनीक, हंटिंग स्ट्रैटेजी। बाघ घात लगाकर, एम्बुश प्रेडेटर, हमला करने वाला जीव है। पहाड़ी इलाकों में वे चट्टानों, ढलानों और झाड़ियों की आड़ लेकर शिकार के करीब पहुंचते हैं। मैदानी इलाकों में चुनौती। खुले मैदानों में छिपने के लिए प्राकृतिक बाधाएं कम होती हैं। यहां बाघ को शिकार, जैसे हिरण या जंगली सुअर, के करीब पहुंचने के लिए लंबी घास या घने पेड़ों के झुंडों का सहारा लेना होगा। अनुकूलन। यदि मैदान में लंबी घास, जैसे तराई के जंगलों में होती है तो बाघ आसानी से ढल जाएगा। लेकिन पूरी तरह सपाट मैदान में उसे दिन की जगह रात के अंधेरे में शिकार करने पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। 2. पारिस्थितिक प्रभाव, इकोलॉजिकल इंपैक्ट। जब एक शीर्ष शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर, नए इलाके में आता है तो वहां का खाद्य चक्र, फूड चेन प्रभावित होता है। शाकाहारियों की संख्या पर नियंत्रण। मैदानी इलाकों में नीलगाय, चीतल और सांभर जैसे जानवरों की संख्या नियंत्रित रहेगी, जिससे वहां की वनस्पति, ग्रासलैंड, अत्यधिक चरने से बची रहेगी। प्रतिस्पर्धा। मैदानी इलाकों में पहले से मौजूद शिकारी जैसे तेंदुए या जंगली कुत्ते, ढोलेस के साथ बाघ का संघर्ष बढ़ सकता है। बाघ आमतौर पर इन छोटे शिकारियों को वहां से खदेड़ देता है या उन्हें अपना इलाका बदलने पर मजबूर कर देता है। 3. शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव, गति और ऊर्जा। पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बाघ को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मैदानों में चलना उनके लिए शारीरिक रूप से कम थकाने वाला होगा। क्षेत्र विस्तार। मैदानी इलाकों में बाघ का टेरिटरी, इलाका, अक्सर पहाड़ी इलाकों की तुलना में बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां आवाजाही आसान होती है। निष्कर्ष, बाघ बहुत ही अनुकूलनशील, एडेप्टिव जानवर हैं। वे दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, भूटान से लेकर दलदली मैग्रोव, सुंदरवन तक में रहते हैं। अगर उन्हें पहाड़ी से मैदान में छोड़ा जाए तो वे अपनी शिकार तकनीक को ढलान और चट्टान से बदलकर लंबी घास और झाड़ियों में बदल लेंगे।
उनके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक है, बशर्ते वहां पर्याप्त पानी और शिकार उपलब्ध हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल में बहुत ही काम सब्सक्राइबर है, बस ड्राइवर सब्सक्राइबर ही है।